जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि अभी यहाँ पर देखो, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ्स। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम चैप्टर, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कितने यूनिट्स में तुम्हारा जो क्लास 9th है तुम्हारा डिवाइड है मैथ्स का। प्योर अर्थमेटिक में डिवाइड है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द स्टैटिस्टिक। ठीक है, तुम्हारा ऐसे पूरा डिवाइड है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द स्टैटिस्टिक। ओके, अब देखो जो तुम्हारा प्योर अर्थमेटिक है वो उसका तुम्हारा एक ही चैप्टर उसके अंदर आता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो तुम्हारा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, बस उसके अंदर तुम्हारा आता है। देखो अलजेब्रा एंड आफ्टर दैट, देखो अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। ज्योमेट्री में 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारे दो पोर्शंस हैं, दो यूनिट हैं, अलजेब्रा यूनिट एंड द ज्योमेट्री यूनिट्स, ये हमारे क्या है, काफी बड़े हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा बहुत टाइम लगता है। देखो ये तुम्हारा लगभग 5 से 6 दिन तुम्हारा जाता है हफ्ते दिन में, ये भी हफ्ते दिन में खत्म होता है। लेकिन इधर ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स तुम्हारे हैं। ओके, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लें। ठीक, तो आज मैं जो तुम लोगों को बताऊंगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर बताऊंगा, लेकिन उसके आगे की कहानी बताता हूं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा में तुम्हारा एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन तुमने पढ़ा होगा। तुमने लिखो लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ये इंडिसेस तुम्हारा है, ये लॉगरिथम तुम्हारे लिए नया चैप्टर है, ये न्यू है। देखो ये न्यू चैप्टर तुम्हें पढ़ना समझना जरूरी है। ये एक्सपेंशन तुम्हारा, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा अलग होगा, ये भी है। देखो ये एमपीटी का मतलब तुम्हारा क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका नाम होगा मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, मैं यहाँ स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, ये तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तुम्हारे क्लास 10 में बहुत ज्यादा जरूरत होता है इनका। सर्कल्स, ठीक है, ये वो मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, तो समझ में थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड स्टैंडर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स अलग तुम्हारा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर स्टैटिस्टिक। तो ऐसे ऐसे हम पूरे चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, देखो मैं सारे डेफिनेशन सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो तुम लोगों को पता है या नहीं पता है। मतलब पूरा क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कैलकुलेशन तुम्हें सिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दी मैं कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th वालों। चलो फिर तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम कुछ भी पढ़ने से पहले हम अपना कैलकुलेशन पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैलकुलेशन तुम्हें सीखना कैसे है। ठीक है, ओके। देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम क्लास 9th में हो तो तुम्हें क्या क्या है, लर्न, मैं तुम्हें कुछ वर्क दे रहा हूं, लर्न 2 to 20 टेबल्स। तुम्हें टेबल लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं, स्क्वायर। तो स्क्वायर्स मतलब जैसे मान लो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ओके, ये मैंने 2 से लिख दिया तुम्हारा। अब देखो ये 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 स्क्वायर हो जाएगा 324। ठीक है, 19 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19 स्क्वायर हो जाएगा 361 एंड 20 स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 400। ठीक है ना,
जो ये लिख रहा हूं तुम्हें ये याद करना ही पड़ेगा बाबू, ये तुम्हें मस्ट एकदम याद होना ही चाहिए। यू हैव टू बी मेमोराइज, यू हैव टू लर्न, लर्न करना ही पड़ेगा तुम्हें इसे। ओके ओके नाउ नेक्स्ट देखो, सुनो, ये तुम्हें बता रही 20 तक मैं स्क्वायर अभी और बता रहा हूं क्या स्क्वायर तुम्हें और याद करना है। 21 से लेकर 30 तक भी। सो 31 देखो, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। 22 का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा 484 होता है। 23 का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है 529 होता है। 24 का स्क्वायर क्या क्या तुम्हारा होता है 576 होता है। 25 का तुम्हारा स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है। ठीक है, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है। ओके 28 का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है 784 होता है। 29 का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है 29 का स्क्वायर क्या होता है। यहां पर फिर थोड़ी दिक्कत है, अभी कर लेते हैं इसको। 28 स्क्वायर 8 8 64, फिर तुम्हारा 6 16 6 32 32 6 32 4। ठीक है, फिर 29 का तुम्हारा स्क्वायर कितना होता है, ये तुम्हारा हो जाएगा 841। 841 हो गया। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो ये देखो, तुम्हें 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए। जिनको स्क्वायर लर्न नहीं है वो देख लो, मैंने यहाँ पर यहाँ पर तुम लोग के लिए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। तुम लोग इसको बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम लोग इसको एक बार अगर एक अपनी कॉपी में पेज फाड़ कर उस पर लिख कर अपने जहां बैठते हो स्टडी टेबल के सामने ऐसे पेस्ट कर दोगे स्क्वायर्स, तो तुम्हें डेफिनेटली हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बार बार तुम्हें पढ़ने से लर्न हो जाएगा। फिर एक पेज पर तुम अपनी कॉपी में लिख लो, फिर तुम्हें लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, तो जरा सब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो ठीक है ना, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके इसके बाद देखो, पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, देखो ये तुम्हारा लर्न, ये पहला पॉइंट है। तुम्हें 2 से लेकर 20 तक टेबल लर्न करना है। उसके बाद तुम्हें स्क्वायर लर्न करना है। क्या लर्न करना है स्क्वायर, ये स्क्वायर लर्न होना चाहिए, फिर टेबल लर्न होना चाहिए। 2 से लेकर 20 टेबल, देन स्क्वायर लर्न होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा क्यूब, मैं बता देता हूं क्यूब। ठीक है ना, मैं इसको इरेज करता हूं। चलो क्यूब अब तुम्हें कहां तक लर्न करना है, मैं तुम्हें क्यूब बताता हूं। देखो तुम्हें बस 15 तक क्यूब लर्न करना है, 15 तक क्यूब्स लर्न करना है, 2 to 15 ओनली। ठीक है, 2 to 15 ओनली तुम्हें क्यूब लर्न करना है। तो पहले देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ऐसे लिख लो। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 6 का क्यूब तुम्हारा क्या होता है 216 होता है। 7 का तुम्हारा क्यूब क्या होता है 343 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब क्या 8 का क्यूब तुम्हारा क्या होता है 512 होता है। 9 का क्यूब जो तुम्हारा क्या होता है, तो तुम्हारा 9 का क्यूब 729 होता है। 10 का क्यूब तुम्हारा क्या होता है, तो तुम्हारा ये 1000 होता है। क्या होता है 1000। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद से अब तुम्हारी बारी है क्यूब के बाद से 10 की क्यूब हो गई। अब देखो ये 11, सो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। 12 का तुम्हारा क्यूब कितना होता है 1728 होता है। 1728 होता है ना।
13 का तुम्हारा कितना होता है, 13 का तुम लोग बता देना 13 का क्या होगा, फिर 14 का क्या होगा, ठीक है, फिर 15 का क्या होगा, ये तुम लोगों को बताना है, तुम लोगों को बताना है, तुम लोगों को बताना है। मल्टीप्लाई करने इनका क्यूब लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इनके क्यूब्स लिख लेना, ओके, ठीक है ना। चलो फिर, ठीक, तो ये तुम्हारे क्यूब्स हो गए। अब सुनो, क्यूब्स के बाद तुम्हारे ये क्यूब्स तुम्हें लर्न हो जाएंगे, तो क्यूब्स का जो मैं क्या करना बताता हूं। पहले क्यूब्स का तुम लोग फोटो एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो ठीक है, ले लिए तुम लोगों ने, ओके। नाउ नेक्स्ट तुम्हारा मैंने अब तुम्हें मैं कुछ कैलकुलेशन सिखा देता हूं, पहले कुछ कैलकुलेशन सिखाता हूं तुम्हें, कुछ कैलकुलेशन सीख लो। देखो कुछ कैलकुलेशन, जैसे तुम्हारा ये बताओ, मैं तुमसे कहूं 5 का, एक मिनट रुको, ये देखो 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो फिर 15 इंटू 15 तुम्हारा क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 225। फिर 25 इंटू 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, ठीक है। फिर 35 इंटू 35 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1225 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो ये 45 इंटू 45 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर वो 55 इंटू 55 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 3025 हो जाएगा। नाउ देखो 65 इंटू 65 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4225 तुम्हारा हो जाएगा। यह 75 इंटू 75 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5625 हो जाएगा। नाउ देखो ये 85 इंटू 85 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 7225 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 95 और 95 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9025 हो जाएगा, ओके। अब देखो ये 105 और 105 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 11025 तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीजें कैसे इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, है ना, ये तो बात मन में आती होगी कि ये मैं इतनी जल्दी कोई चीज कैसे कर ले रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई इतनी जल्दी मैं कर ले रहा हूँ। तो देखो मैं बता दूं एक बात, इसके पीछे भी एक तुम्हारा ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें अपने जहन में बैठा लेना है और इसको तुम्हारा 9th में 10th में तुम्हें यूज करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू वंस मेमोराइज, एक बार मेमोराइज कर लिया तो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। ये सब कुछ मैंने क्लास 8 में सीखा था, फिर मैं तुम लोग को अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्लास 8 में मतलब समझ लो मैं 2016 में क्लास 8 में था और आज तुम्हारा कितना है 2026 से, मतलब 10 साल मुझे हो गए, 11 साल हो गए, मुझे अभी तक ये चीज़ें भूली नहीं है। क्यों नहीं भूली हैं, बिकॉज मैंने इसको मेमोराइज करके रखा हुआ है, इसमें मुझे मैंने काम किया है, प्रैक्टिस किया है, समझ में मुझे आ रही है ना। एक आध हो कुछ दिन दिक्कत होगी, महीने 2 महीने दिक्कत होगी, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, गारंटेड मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे ये मैंने किया हुआ है मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये सारी चीज तुम देख लो एक बार अच्छे से, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, या तुम इसके सुनो, तुम्हें नोट्स बनाना है ना, जो चीजें लिखवा रहा हूँ नोट्स में, तुम इसको नोट्स में उतार सकते हो, तुम अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स में तुम लोग बना लेना। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगला बात करते हैं, ये कैसे तुम्हारा हुआ है मैं सारी चीज में सिखाता हूं। चलो देखो बाबू, ये है तो बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अपने दिमाग यहीं पर रख के सुनना और सब कुछ देखना तुम लोग। पहले देखो, जैसे मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो पहले मैं 15 लिख दे रहा हूं। ये क्या हम कर रहे हैं, एक्चुअली 15 का स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं ना। 15 इंटू 15 क्या होता है जी, 15 का स्क्वायर होता है ना। तो क्या करना है पता है यहाँ पे तुम्हें, देखो ये जो तुम 5 देख रहे हो, ये 25 लिख दे रहा हूं, या मैं 35 लिख दे रहा हूं। तो तुम हर जगह देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा यूनिट डिजिट तुम्हारा सेम है,
इसकी देखो स्क्वायर में तुम्हारा हमेशा यूनिट तुम्हारा क्या है जी, 5 है ना, 5 है, 5 है, 5 है। तो ये बताओ 5, ये मैंने यहाँ देखा था तुम्हें लिखवाया ना, 5 5 से तुम्हारा क्या होता है 25 होता है ना। तो ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये तुम्हारा हो गया ना। अब वो क्या करना है इसमें, देखो ये ऊपर वाले में, ऊपर वाले देखो यहाँ पर क्या तुम्हारा लिखा है जी, ऊपर वाले में क्या करना है तुम्हें, बस +1 कर देना है, यहाँ +1 कर देना है, यहाँ +1 कर देना है। तो ये +1 करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। हो गया 4 ना। फिर देखो 1 का मल्टीप्लाई तुम्हें 2 में करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई तुम्हें क्या करना है 4 में करना है, ठीक। जब मल्टीप्लाई कर तो क्या 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये स्क्वायर तुम्हारा है, ठीक है। ये तो बहुत आसान तरीका है तुम्हारा स्क्वायर लर्न करने का। और तुम्हें मैं बता देता हूं, देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा। ओके चलो ये तुम्हारा देख लो, तो ये 45 का देखो, 45 का देखो। मैं तुम लोग सोच रहे हो कि इजी मैं बता दे रहा हूं, मैं तो चलो 95 का बताता हूं, 95 का बताता हूं। और मैं नहीं बताऊंगा, और तुम्हें करके ऐसा वर्क अपना लेकर आना है, या फिर तुम लोग अपना क्या करोगे प्रैक्टिस कर लोगे। समझ में आ रही बात, प्रैक्टिस कर लोगे। फिर तुम जब कमेंट में तुम लोग बताओगे ये वीडियो देखने के बाद से, तो मैं समझ पाऊंगा कि तुम लोग कमेंट में बता रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग उसको सॉल्व कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। चलो देखो, तो 95 का मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, ये 5 लिखा है तो तुम्हारा क्या करेंगे 5 5 से पहले 25 लिख लेंगे, और देखो ऊपर वाले में क्या करेंगे एक नंबर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। फिर इस 10 का मल्टीप्लाई 9 में तुम कर दोगे तो 10 9 जा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम लोग क्या हो किसका मल्टीप्लाई करना है, 45 45 90 95 95 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पर देखो, ये 105 का करना है, 105 का करना है, ठीक है। फिर तुम्हें देखो यहाँ पर ये 85 का मल्टीप्लाई करना है, फिर ये तुम्हें 75 का करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर देखो ये तुम्हें क्या करना है यहाँ पर 65 का मल्टीप्लाई करना है, 65 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। फिर 55 का तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, 55 इंटू 55, ठीक है। मुझे नहीं लगा तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, एक मिनट को मार्कर चेंज करते हैं। हाँ देखो, तो तुम्हारा ये देखो ये 55 55, ठीक है। नाउ 65 65, तो जो मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है ये तुम लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए तुम लोग का रहेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में आज इतना बताते हैं, 2 चीजें और है मल्टीप्लिकेशन में जो मुझे तुम्हें बतानी है। अभी आज थोड़ा सा मैं रेशनल इरेशनल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो इतना हो गया, अब आगे हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल। ये लिखो, इसको स्क्रीनशॉट ले, एज ए प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं आज पूरा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो तो बात करते हैं पहले व्हाट इज रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर तुम्हारा होता क्या है, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये चीज़ें हम बात करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्व कर, मतलब कि क्वेश्चन आंसर तुम्हारा सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस तुम्हारी करवाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस की कैसे तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा, तुम्हारा किसी क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, मैं तुम्हें अप्रोच सिखाऊंगा, अप्रोच तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। देखो मैं एमएल अग्रवाल की बुक सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एमएल अग्रवाल की बुक सॉल्व करता हूँ, अलग बात है, मेरे पास वही बुक पड़ी हुई है। मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा, तुम्हारा अप्रोच क्या रहने वाला है, कोई क्वेश्चन तुम अप्रोच कैसे करोगे, बात समझ में आ रही है ना। मैं तुम्हें अप्रोच सिखाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुम्हें चलना सिखा दूंगा, फिर आगे तुम्हें खुद आगे बढ़ना है। समझ में आ रही बात, बस यही मैं तुमसे कहूंगा। सो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ बेसिकली डेफिनेशन तुम्हारा क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर। मैं यहाँ पर टॉपिक तो लिख दूं, रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर तुम्हारा होता क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है तुम्हारा, अ नंबर या फिर द नंबर विद, तुम्हारा क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, the number which can be written in the form of p by q, p upon q, where p comma q are integers and q is not equals to 0, ठीक है, then that is known as a रेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर मेरे पास है, ठीक है, कोई नंबर मेरे पास p, ये तुम्हारा कोई नंबर मेरे पास है, अगर ये p नंबर है और ये q नंबर है, तो p अपॉन q को क्या करें हम, अगर ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और ये जो p है तुम्हारा और q है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे क्या है जी, ये तुम्हारे इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, क्या है तुम्हारे इंटीजर्स हैं, ये तुम्हारे क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, p एंड q तुम्हारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एंड फिर बोला इसने q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, देन तुम्हारा क्या होगा, जो ये p अपॉन q होगा वो तुम्हारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो कोई एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल को तुम समझ लो, -5 एक रेशनल नंबर है, -10 अपॉन 3 ये तुम्हारा रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, 11 रेशनल नंबर है, 0 तुम्हारा रेशनल नंबर है, ओके, 0 अपॉन 1 रेशनल नंबर है, -1 अपॉन 4 रेशनल नंबर है, 1 अपॉन 2 रेशनल नंबर है, ओके, ये तुम्हारी चीज क्या है, सब कुछ ये तुम्हारा रेशनल नंबर है, ठीक है, बात समझ में आ रही तुम्हें, ये तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर है। देखो ये 10 अपॉन 5 ये तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर तुम्हारा है, ओके, फिर 2 तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर, ये सारे तुम्हारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। देखो अभी तुम्हारे इरेशनल के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ना है, अगले एक्सरसाइज में तुम्हारा क्या है, इरेशनल के बारे में तुम्हारा दिया हुआ है, आज हम सिर्फ रेशनल के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं पूरा रेशनल के बारे में, ठीक है ना। जब रेशनल के बारे में अच्छे से हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें सब कुछ बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट कराते हुए लेके चलूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट हम अच्छे से पूरा करेंगे बाबू, ठीक है ना, ओके मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रही बात ना। चलो अब फिर देखो सुनो, मैं तुम्हें रेशनल नंबर के बारे में पूरा मैंने ये तो बता दिया, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो सुनो, अभी इसके बाद तुम्हारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तुम्हारी ये बारी आती है, पहले उससे ये बता दे क्या, नहीं ये भी ठीक है, हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पहले बताए थे, चलो ओके। तो तुम्हें जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किसी भी रेशनल नंबर को तुम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, चलो सिखाता हूँ। चलो ठीक है, देखो अगला मैं क्या बताने वाला हूँ तुम लोगों को कि हाउ टू इंसर्ट, सॉरी हाँ इंसर्ट वाला बताएं या फिर क्या बताऊँ, पहले तुम्हें बताता हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, how to insert rational number on number line, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ, बिना एग्जाम्पल के तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बिना एग्जाम्पल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है समझना तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। देखो एक्चुअली तुम्हारा ये तुम्हारे में दिया क्या है जानते हो कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा हाउ टू इंसर्ट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, इंसर्ट नहीं हाउ टू रिप्रेजेंट होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट, अरे यार ये मार्कर कोई क्या हो जा रहा है, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, बात समझ में आ रही है। चलो
तो बोलो हाँ सर समझ में आ रही है। ओके, तो तुम्हें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं तुम्हें देखो पहले बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम अनदर रेशनल नंबर कैसे लेके आएंगे। दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर, चार नंबर, मतलब तुम्हारा क्या हो, अगर इफ़ यू हैव अ टू रेशनल नंबर, उनके बीच में तुम्हें 1 2 3 4 5 6 ऐसे इतने सारे रेशनल नंबर अगर लेके आने हैं तो तुम कैसे लेकर आओगे, ये बात है पहले तुम्हारा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने से बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं कि हाउ टू इंसर्ट 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। देखो जानते हो क्या करते हैं, इसके लिए कैसे करते हैं, देखो इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, 5/7 एंड 4/9। देखो जैसे 5/7 ले लो और 4/9। अब ये मैंने 5/7 ले लिया और 4/9 ले लिया, दिख रहा है तुम लोग अच्छे से? हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस इतना बताओ। दिख रहा है तो भी बताओ, नहीं दिख रहा तो भी बताओ। रुको एक मिनट, तो अच्छे से क्लीन कर दे पहले। एक मिनट रुको, तो पहले अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। पूरा अच्छे से क्लीन कर दे पहले, ये बार बार परेशानी कर रहा क्रिएट। अब सब अच्छे से क्लीन हो गया। अब मार्कर भी अच्छे से चलेगा, पूरा सब कुछ अच्छे से चलेगा। ठीक है, चलो तो फिर हम बताते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर 5/7 एंड 4/9। 5/7 4/9। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में क्या करना है मुझे, आई हैव टू इंसर्ट अ सिंगल रेशनल नंबर बिटवीन दिस। ठीक है, तुम क्या करोगे जानते हो, पहले तुम्हें देखो मैं बताता हूँ। ये देखो ये 7 दिख रहा है, 7 और 9। तुम पहले 7 और 9 का एलसीएम निकालोगे, तो 7 और 9 का तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तुम्हें क्या करना, फिर देखो इनके डिनोमिनेटर को तुम्हारे सेम करना है। तो 5/7 यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 45/63। दूसरा देखो ये 4/9 लिखा है ना, तो 9 × 7 यहाँ पर 7, क्या हो जाएगा 28/63। अब देखो ये 45 है, 28 तुम्हारा है। अब बताओ क्या ये 5/7 4/9 के बीच में हम रेशनल नंबर नहीं इंसर्ट कर सकते हैं? इसके बीच में हम एक नहीं बहुत सारे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्यों, ये 28 है तो 29/63, 30/63, 31/63, 32/63 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये तुम्हारा एक पहला तरीका है। एक और तरीका तुम्हारा इसका है, वो तरीका दूसरा भी मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा 28 हो, 28/63, 29/63, 30/63, बहुत सारे तुम्हारे हो जाएंगे, डॉट 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 डॉट, तुम्हारा लास्ट में आएगा 45/63। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर मैंने इनके बीच में इंसर्ट कर दिया। तुम्हारा ये एक तरीका हो गया। एक तरीका तुम्हारा और है, देखो दूसरा तरीका तुम्हारा क्या जानते हो, देखो ये 5/7 एंड 4/9 लिखा है ना, तो ये 5/7 को तुम 4/9 में क्या करो, ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मतलब इन दोनों फ्रैक्शन का तुम मीन ले लो।
ठीक है, चलो देखो तो ये क्या हो जाएगा। देखो अब इसको तुम सॉल्व करना आता तुम्हें ना, तो 9 5 = 45 प्लस 28/63, ठीक है। तो 5 + 8 तुम्हारा 5 + 8 ना 13, 4 2 6 1 7, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और देखो तुम्हारा फिर से ये, और फिर क्या करेंगे इसको हम, फिर ये नीचे लिखेंगे 63, लेकिन देखो यहाँ पर नीचे 2 है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 73/126। ये तुम्हारा हो गया एक हमारा एक तरीका, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। ये सिंगल, सुनो, सिंगल रेशनल नंबर निकालना हो, 2 रेशनल नंबर निकालना हो, 3 निकालना हो, इजी है। उसके बाद से जब तुमसे बोले कि इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, तो बहुत दिक्कत होती है, फिर उसके लिए निकल नहीं पाता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा फ्रैक्शनल तुम्हारा था। अब मैं तुम्हें डेसिमल के बीच, देखो 2 नंबर गिवन है, उनके बीच में तुम्हें कैसे निकाल सकते हो। इनसे देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, पहले तुम उसको देख लो अच्छे से एक बार। सबने देख लिया अच्छे से? चलो देखो, जैसे मेरे पास देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा क्या कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर। देखो 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 3.5। देखो 3 एंड 3.5 के बीच में 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है, 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। इतने कितने नंबर, 3, देखो 3, या मैं लिख दे रहा हूं 3, ठीक है। तो देखो मैं जो तुम्हें अल्टरनेटिव मेथड बताया, वो मेथड तुम्हारा यहां भी काम करेगा। क्या करोगे, पहले तुम 3 में 3.5 को ऐड कर दोगे और 0.2 कर दोगे, तो ये तुम्हारा पहला नंबर आ जाएगा। देखो 3 + 3.5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6.5 ना, और 6.5 को 2 से डिवाइड, तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा 2 3 6, फिर 2 फिर 5, तो पहले तुम्हारा 3.25 हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो क्या करना है तुम्हें, ये तुम्हारा पहला आ गया ना। अब देखो 3.25 को 3 के साथ ऐड करो, तो 3 + 3.25, ठीक है, और ये 0.2 कर दो, ये पहला रेशनल नंबर आ गया, दो दूसरा कैसे आएगा, 3 में 3.25 को ऐड कर देंगे, तो 3 3 6 तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 6.25 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा 2 3 6, फिर 2 1 जा 2 2 जा 4, ये तुम्हारा आ गया, ये 2 रेशनल नंबर तुम्हारा हो गया। अब क्या करना है, 3.25 को 3.5 में ऐड कर दो, 3.25 को 3.5 में ऐड कर दो, तीसरा तुम्हारा आ गया 3.5 में 3.25 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 3 + 3 6 हो गया, ये तुम्हारा 6.75 हो गया, 6.75/2, तो 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, फिर ये तुम्हारा हो गया। अब देखो ये मेरे पास कुछ रेशनल नंबर तुम्हारे आ गए। अब देखो तुम्हारा ये हमें क्या तुम्हारा था, पहले 3 था ना, तो 3, फिर 3 के बाद तुम्हारा क्या, 3 के बाद तुम्हारा यहाँ पर देखो 3.125, ठीक है, 3.125, देखो 3 के बाद तुम्हारा क्या आ गया, 3 के बाद तुम्हारा क्या आ गया जी, 3.125 आ गया। फिर तुम्हारा अगला जो तुम्हारा आएगा वो 3.3, देखो फिर तुम्हारा 3.125 को क्या 3.25 आ गया, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा 3.375 आ गया, फिर तुम्हारा लास्ट वाला तुम्हारा जो था ना वो 3.75 आ गया, देखो 3.5 ना 3.5, देखो। तो ये देखो तुम्हारे कुछ ये नंबर्स तुम्हारे हो गए ना, देखो ये 1 2 3 हमने इंसर्ट कर दिया तुम्हारा ये अल्टरनेटिव मेथड से। देखो ये बहुत इजी तरीका तुम्हारा होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें डेसिमल बता दिया, फ्रैक्शन वाला बता दिया, बस। अब देखो इसी तरीके से तुम्हें अगर ना क्या करना हो कि टोटल अगर सुनो, तुम्हें अगर 6 रेशनल नंबर, दो फ्रैक्शन की गिवन हो तुम्हें, और 6 रेशनल नंबर तुम्हें इंसर्ट करना हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारा एक लेके दिखाता हूँ, तुम 6 क्या तुम 10 भी कर सकते हो, टोटल 10 भी तुम कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने 3 बताया, अब मैं तुम्हें 6 बताऊंगा, चलो इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
चलो देखो, जो मेरा एग्जाम्पल मैं लूंगा, क्या लूंगा, देखो मैं अब एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ 6 रेशनल नंबर उसके बीच में इंसर्ट करेंगे, तो 1/2 एंड 2/3 मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन क्या 1/2 एंड 2/3, 1/2 एंड 2/3। ठीक है, देखो तुमसे जितना बोला जाए रेशनल में इंसर्ट करना है, जितना रेशनल में तुम्हें बोला जाए इंसर्ट करने के लिए, बस जानते तुम्हें क्या करना है। बस तुम्हें एक ही काम करना है, वो काम क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो एक तरीका पहले देखते हैं, वो हमारा तरीका काम है, 6 करना है ना हमें। ठीक है, चलो 6 करना, तो हम देखते हैं जरा। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का तुम्हारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही करेंगे तो क्या पॉसिबल है, हमारा बन जाएगा, बन जाएगा तो पॉसिबल है। देखो चलो बनाते हैं, देखते हैं। तो 1/2 इंटू 3, फिर यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ 3 कर दिया, तो 3/6 हो गया। यहाँ 2/3 है, तो ये 2/3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4/6 बन गया। देखो जरा, ये 4/6 एंड 3/6 इसके वजह से तुम्हारे बीच में बन रहा है, नहीं बन रहा है ना तुम्हारा। जब नहीं बनेगा तो इसके लिए तुम्हारा एक अलग तरीका होता है। वो तरीका तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हें बोला जाए 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, कितना इंसर्ट करना है, 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसमें तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या करना है, देखो यहाँ पर ये लिखा है तुम्हारा, यहाँ पर 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है ना, तो कुछ करना नहीं, तुम बस देखो क्या करना, ये 1/2 लिखना, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना आ जाएगा 7/14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, फिर सेम तुम्हें यहाँ पर देखो, तुम्हारा इसका तो तुम्हारा 14 तुम्हारा हो नहीं सकता, हो सकता है 14 नहीं हो सकता तुम्हारा ना, तो क्या करना 2/3 में देखो फिर से तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 2/3 में 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 14/21। लेकिन सेम तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक, हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्या मल्टीप्लाई करें, तो इस पहले वाले मल्टीप्लाई कर लो कुछ ऐसा कि तुम्हारा डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें 6 बोला है तो एक ज्यादा मल्टीप्लाई 7 करना पड़ता है। चलो 7 तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 3 जा, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम्हारा पॉसिबल है हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 3 जा, देखो यहाँ पर 7 3 जा तुम्हारा ये 21 हो जाएगा, और ये 14 3 जा यहाँ पर ये 42 हो जाएगा। फिर देखो 7 से 21 एंड 21 2 जा 40 21 2 जा 42, यहाँ भी तुम्हारा भैया हो गया 42। फिर दिक्कत होगी, ये हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पर 42 हम कर तो ले रहे हैं, बट यहाँ 42 तुम्हारा नहीं हो रहा ना, तो 42 करना है, तो 42 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे देखो 42 तुम्हारा 42 हो गया, फिर 7 4 28 तुम्हारा ये हो गया। अब देखो 28 एंड 28 देखो, ये 28 तुम्हारा देखो, इसको देखो और इसको देखो, मुझे डिनोमिनेटर किसी तरीके से पहले सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, लेकिन जब बोला जाए तुम्हारा क्या, देखो ज्यादा नंबर्स तुम्हारे, जब वो ज्यादा नंबर्स आए और एलसीएम मेथड से करना हो, तो बोले तुम्हें 6 नंबर तुम्हें इंसर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करोगे और 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों ऊपर नीचे, फिर जो तुम्हारी वैल्यू आएगी, फिर तुम क्या करोगे, दोबारा इसको तुम क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, तो देखो मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 21/42 आ रही है, इधर तुम्हारी क्या आ रही है 28/42 तुम्हारी आ रही है, तो 22 क्या है 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो 27/42। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हारे 4 सॉरी ये 6 तुम्हारे क्या हो गए, रेशनल नंबर तुम्हारे आ गए हैं।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये 6 रेशनल नंबर तो तुम्हारे आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा देखो, थोड़ा वो दिख रहा होगा थोड़ा कम, बट एक बार थोड़ा इसको तुम ब्राइटनेस तुम बढ़ाओगे जब ना, तो तुम्हें अच्छे दिखेंगे। समझ में आ रहे हैं? जो तुम्हारे जो भी लेटर्स है, तुम्हारे यहाँ पर डिजिट्स हैं, वो तुम्हें ढंग से दिखेंगे। तुम एक बार क्या करोगे, बस तुम थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओगे अपने कैमरे की, सॉरी फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा तरीका हो गया कि कैसे हमें क्या करना है, हाउ टू इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, हाउ टू इंसर्ट, हाँ, रेशनल नंबर बिटवीन टू फ्रैक्शन, या फिर हाँ, तो बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल के बीच में तुम्हें क्या करना है, एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करना मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम एक बार एक्सरसाइज सॉल्व करना, मेरे तरीके से करना, और नहीं हुआ तो फिर मुझे बताओ जरा। तो जब डाउट सेशन करवाऊंगा नहीं होगा तो मुझे जरा बताना। तो फिर इसके बाद देखो सुनो, इसके बाद तुम्हारा आता है इरेशनल नंबर। क्या तुम्हारा आता है, इरेशनल नंबर तुम्हारा आता है। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर में तुम्हारा एक्चुअली में तुम्हें बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहूंगा। देखो बता देता हूं, देखो ये तुम्हारा, अरे यार ये क्या हद है। ठीक है चलो बताते हैं। देखो W का मतलब क्या होता है, Z का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, और बस इतना ही। ठीक है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, देखो सुनो, तो W का मतलब तुम्हारा क्या होता है, होल नंबर। W का मतलब क्या होता है, होल नंबर। Z का मतलब क्या होता है तुम्हारा, ओवरऑल इंटीजर। ये R का मतलब तुम्हारा होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर होता है। फिर इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब तुम्हारा इंटीजर ही होता है। क्या होता है, इंटीजर। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर तुम्हारा होता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर तुम्हारा होता है। बस इतना ही तुम्हें मुझे बताना था। ठीक है ना, मैं तुम्हें बताना चाहता था। चलो मैं तुम्हें देखो एक बात बताता हूं कि हाउ टू प्रूव, है ना, ये प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हैं जो तुमसे हमेशा पूछा जाता है और हमेशा तुम्हें परेशान किया जाता है। तो वो परेशानी तुम्हें, देखो तुम्हें परेशानी ना झेलनी पड़े, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन। उसके बाद से बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आगे की क्लास हम फिर कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। ठीक है ना, अभी मैं तुम लोगों को बस सिखा रहा हूँ, और साथ में तुम्हारी एक्सरसाइज देखो कंप्लीट तुम्हारी हो जा रही है। ठीक है, तो मैंने देखो तुम्हारा 1.1 तुम्हारा समझो तुम्हारा हो ही गया। 1.1 मैंने तुम्हारा करवा दिया समझो मैथ्स का तुम्हारा। ओके, अब तुम्हारी 1.2 की बारी है। तो 1.2 को करवाने से पहले तुम्हारा एक नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा एक तुम्हारा होता है वो डेरिवेशन, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो चलो बताते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा।
ठीक है, देखो बस तुम्हें आज थोड़ा ही बताऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल, देखो सॉरी हाउ टू प्रूव, हाँ, √2 इज अ इरेशनल। देखो √2 तुम्हारा इरेशनल कैसे है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया, सॉरी √9 तो नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, √10 तुम्हारा हो गया, √11 हो गया। ओके, ये तुम्हारे कुछ ऐसे नंबर्स हैं, √10 + 5 हो गया, √11 + 6 हो गया। ये तुम्हारा तुम्हें ऐसे दिया होता है, बोलता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √6 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। तुमसे यही पूछता है बाबू, और ये पूछ कर ना तुम्हारे मतलब एकदम हालत खराब कर देते हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा पूछते हैं। ठीक है, कि √7 तुम्हारा इरेशनल है, √6 √5 है ना, 10 + 5 ये तुम्हारा। तो तुम्हें देखो, मैं तुम्हें एक ना छोटा सा बताता हूँ, मैं तुम्हें जानते हो किसका बताता हूँ, बोलो, मैं तुम्हें √2 बताऊँ, √3 बताऊँ, या फिर √5 बताऊँ, क्या बताऊँ, बोलो। देखो मैं तुम्हें जानते हो क्या बताऊँगा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, चलो मैं तुम्हें √10 का बताता हूँ। √10 इज ए इरेशनल नंबर, √10 इज ए इरेशनल नंबर, तुम्हें उसी को सबको लेकर चलना है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही जैसे तुम्हारा √10 का बताऊंगा, तुम √10 का तुम ऐसे लेकर क्या करोगे, सबका लेकर चलोगे, ठीक है। चलो ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो तो √10 हम चलो यहाँ पर अप्रूव करते हैं, √10 इज ए इरेशनल नंबर। कैसे, तो √2 ना लेकर हम यहाँ पर √10 ले लेते हैं। चलो ओके, तो आगे क्या करते हैं अब, तो देखो जब हमारा बोल दे √10 इज इरेशनल नंबर, तो तुम क्या मानोगे, सपोज करना, लेट √10 बी और रेशनल, √10 बी अ रेशनल नंबर, सो √10 इक्वल्स टू P अपॉन Q। ये बोल सकते हैं ना, √10 इक्वल्स टू P अपॉन Q, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ना। वेयर, ये भी बोल सकते हैं ना, वेयर P and Q are integer and Q not equals to 0, यहाँ 1 हो ही रहा है तुम्हारा, तो नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इतना तो तुमने बोल दिया, लेकिन देखो अब इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इसका, इस वाले वैल्यू का, तो लिखो √10 इक्वल्स टू ये लो P अपॉन Q, तो यहाँ लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10Q² इक्वल्स टू P², 10Q² इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, P² तुम्हारा हो जाएगा। तो ये बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं तुमसे, कि देखो देखो इसके लिखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, एज 2 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10 लो, ये तुम्हारा 10Q², तो इसका मतलब क्या है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स P², 2 ऑल्सो डिवाइड्स P², को देखो 10 और 10Q² को डिवाइड कर सकता है, तो P² को डिवाइड कर सकता है ना। तो इसका मतलब जानते क्या हुआ तुम्हारा, इसका मतलब 2 तुम्हारा क्या है, एक 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो यहां लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 ये प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड्स P, क्या करेगा वो, P को भी डिवाइड करेगा, दिख नहीं रहा है यार, टू डिवाइड्स P,
ठीक है, 2p को भी डिवाइड करेगा तुम्हारे। ओके, चलो अब आगे ऊपर तुमने देख लिया, मैं ऊपर का तुम्हारा इरेज करता हूँ। देखो 2 डिवाइड्स p तुम्हारा कर दिया ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये बताओ, मैं देखो थोड़ा इसके ऊपर वाली इरेज करूंगा थोड़ा, तभी मैं तुम लोग को बता पाऊंगा। एक बार अच्छे से तुम लोग देख लो। ठीक है, इरेज करता हूं। तो आगे मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, यहां पर तुम देखो सपोज कर लेना, लेट p इक्वल्स टू 2k, लेट p इक्वल्स टू 2k। तो तुम ये सपोज कर लो। क्यों जानते हो क्यों सपोज कर रहे हैं? बिकॉज सपोज इसलिए कर रहे हैं, हम फिर से चेक कर रहे हैं कि क्या और किसी के लिए पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है। फिर हम कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस बताएंगे। देखो सुनो, ठीक है ना। तो लेट p इक्वल्स टू 2k एंड k इज सम इंटीजर, ऐसा बोल देंगे। फिर क्या करोगे तुम, वहां पर p की वैल्यू तुम क्या करोगे, 2k रखोगे। ओके, इस वाले इक्वेशन में देखो, इस वाले में इक्वेशन फर्स्ट में, तो 10q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखोगे तुम 2k का होल स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 10q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 4k स्क्वायर तुम्हारा, सॉरी हाँ ठीक है, 4k स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी फिलहाल देखो ये इतना मैंने लिख दिया ना। अब इतना ये बताओ, मैंने जब लिख ही दिया है तुम्हारा, देखो यहाँ साफ साफ क्या कह रहा है तुम्हारा, 2k स्क्वायर है, फिर तुम्हारा 10k स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर साफ साफ लिखे यहाँ पर, तो ये 5q स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 2k स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना। अब तुम सोचो, अब देखो इसका मतलब जानते तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ, ये जो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया तुम्हारा, तो एज 2 डिवाइड्स 2 हो, एज 2 डिवाइड्स 2k स्क्वायर। तो ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ, ये सब इसके वजह से, एज 2 डिवाइड्स 2k स्क्वायर, ठीक है। सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो ये बताओ 2 डिवाइड जब तुम्हारा 2k स्क्वायर है, तो ये इसके इक्वल है। इसका मतलब 2 क्या करेगा, 5q स्क्वायर को भी तुम्हारा डिवाइड करेगा। 5q स्क्वायर, हाँ 5q, हाँ 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करेगा, करेगा ना। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स 5 और 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही तो तुम्हारा 2 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q स्क्वायर को भी तुम्हारा डिवाइड कर रहा है, या 2 5 को भी डिवाइड करेगा, या फिर 2 q स्क्वायर को भी तुम्हारा डिवाइड करेगा। बट ये बताओ क्या ये पॉसिबल है कि 2 तुम्हारा 5 को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, हाँ 1 मतलब तुम्हारा कंप्लीटली डिवाइड कर दे। डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं, 2 क्या डिवाइड कर देगा, 2 के टेबल में क्या 5 2 के टेबल में आता है? तो जानते क्या आता है, देखो अब यहीं लिखते हैं, देखो यहीं लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, बट देखो यहां पर एक लाइन लिखते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं, बट देखो बट क्या लिखेंगे, बट 2 डिवाइड, देखो बट 2 डज नॉट डिवाइड 5, ठीक है ना, बट 2 डज नॉट डिवाइड 5, ठीक है, 2 डज नॉट डिवाइड 5। ओके, therefore 2 divides what, 2 divides q स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, जो क्या इंप्लाई करता है, 2 डिवाइड्स q, ठीक है। इसका मतलब फिर क्या हुआ तुम्हारा, 10 p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 2। अब इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इस वाले से या पिछले वाले से, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर,
देखो पी एन क्यू के बाद में क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया पी एन क्यू के बाद, पी एन क्यू के पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर तुम्हारा हो गया। कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर तुम्हारा 2 हो गया। कॉमन फैक्टर तुम्हारा 2 हो गया। ये बताओ तो फिर तुम्हारा क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो फैक्टर एक्सेप्ट तुम्हारा क्या, एब्सेक्ट तुम्हारा पी। ठीक है, तो यही लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट, यह लिखते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट नंबर 1, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट। ओके, फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या, रूट 10, रूट 10 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या होता है, रूट टू के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, रूट 6 के लिए, रूट 7 के लिए, रूट 10 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए पॉसिबल है। ठीक है, 12 के लिए पॉसिबल तुम्हारा है। ठीक है, ये तुम्हारा एक तरीका तुम्हारा हो गया। और भी चीज़ें तुम्हारी यहाँ बताता हूँ, ये रूट 10 के लिए मैंने बताया, मैंने रूट 2 3 के लिए इसलिए नहीं बताया, वो तुम लोग क्या करते हो, तुम बुक से भी देख लेते हो, ईजी होता है करना बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। ठीक है, मैंने वो तुम्हें नहीं बताया, मैंने तुम्हें ये बताया। चलो अगला बताता हूं। ठीक है ना, देखो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। तो मैं जैसे तो तुमसे पूछता है कि प्रूव दैट 5 + 2 इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 - 5 रूट 3 इरेशनल। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। 2 रूट 3 - 7, 2 रूट 3 - 7। ठीक है ना, इसको प्रूफ करना है, इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो सब लोग ध्यान सुनना। whenever it is given the रूट 3 - 7 is a irrational number, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जो तुम्हारे यहाँ रूट 3 लिखा है वो पहले से हमें पता है कि रूट 2 और रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10, रूट 11 ऑल आर दीज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है ना, ध्यान रहे इस बात, ये बातें तुम्हारे मन में होनी चाहिए। तो अगर इसने बोला है तो इसको बोलो let 2 रूट 3 - 7 is a rational, so 2 रूट 3 - 7 equals to p by q। ठीक है, अब जो सॉल्व कर लेते हैं रेशनल की तरह, सो 2 रूट 3 equals to p by q plus 7, ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर 2 को तुम क्या करो, इधर लेके चले आओ, नहीं तुम 2 को रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, या फिर लेके चले आओ, तो रूट 3 equals to, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये p अपॉन 2q प्लस 7/2। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ये देखो ये वैल्यू, अब यहाँ देखो ये फ्रैक्शन में तुम्हारा बन रहा है, बट बताओ क्या हमारा कोई भी रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल होता है? तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, p बाई क्यू, p बाई 2q प्लस 7/2 इज नॉट इक्वल्स टू रूट 3, इज नॉट इक्वल टू रूट 3। ठीक है ना, तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। ठीक है, सो 2 रूट 3 - 7 इज ए इरेशनल, क्या हो जाएगा,
इज इरेशनल। ठीक है, बस हो जाएगा। यही तुम्हारा ये चैप्टर, देखो तुम्हारे 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब ये 2 एक्सरसाइज को सुनो, तुम लोगों को 1.1 एंड 1.2 सॉल्व कर लेना है। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में अगर आती है तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल वहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर कोई भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, और अगर नहीं कर पाओगे तो एक्चुअली मेरा व्हाट्सअप चैनल है, तो वहाँ फॉलो कर लेना। वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वहाँ नहीं मिलेंगी तो मैंने देखो अपने वो क्या बोलते हैं, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में तुम्हें मैंने वो व्हाट्सअप ने वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। जिनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो वहाँ पर हमें डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और अपना कमेंट सेक्शन में तुम लोग डाउट भी पूछ सकते हो, ध्यान रहे इस बात का। तो फिर चलो अभी फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत हो गया हमारा।